अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। अच्छा जी, ये वीडियो जो है ये 2024 में जो कुरानदाजी लकी ड्रा होगा कोरिया के लिए, जो तकरीबन हर साल होता है पाकिस्तान से, उस हवाले से है। उससे पहले आप सब दोस्तों को नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो भी नेक टारगेट हैं, वो अल्लाह करे कि इस साल में पूरे हों। अल्लाह ताला की ज़ात उनको पूरा फरमाए। अच्छा जी, 2024 में जो कुरानदाजी है वो अपडेट यही है कि इस माह जो जनवरी है इसके एंड पे हो सकती है स्टार्ट, ये रजिस्ट्रेशन की डेट आ सकती है, या फरवरी के शुरू में। तो 2024 में ये एक चीज़ की कंफर्मेशन हुई है कि लकी ड्रा दोबारा होगा इस साल भी। हालांकि अभी टेस्ट जो है आप जानते हैं 2023 वालों के दूसरे राउंड के ख़त्म हुए हैं, थोड़ी देर पहले उनकी सेंडिंग अभी होनी बाकी है। लेकिन 2024 में भी जो जो दोस्त अप्लाई करना चाहता है वो मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी कर ले। इसके लिए जब शुरू में आप लकी ड्रा के लिए अप्लाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपका फर्ज करें कि नाम आ जाता है तो फिर दूसरा जो प्री रजिस्ट्रेशन आपकी होगी, जो आपको आपने जाके उधर इदारे में करनी होती है ओईसी में। इसका मैं आगे थोड़ा सा आपको प्रोसेस भी बताता हूँ, जो वैसे तो मैक्सिमम जो है ना लड़कों को पता ही है ज़्यादा को, लेकिन जिनको नहीं भी पता होगा उनको भी इसकी समझ आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन, ये अभी डेट आती है कुछ दिनों में, ओईसी की वेबसाइट पे आ जाएगी। तो वहाँ आप देखेंगे वो सारा तरीकाकार वाज़िया करेंगे कि कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करानी है। वो चालान फार्म हर चीज़ वहाँ पे अपडेट करेंगे, तो वहाँ से आप प्रिंट निकलवा के उसकी फ़ीस कैसे कैसे पे करेंगे ये सारा आ जाएगा ना, सारी ऐड आ जाएगी ओईसी की वेबसाइट पे। उसके बाद अगर आपका नाम आ जाता है कुरंदाजी में तो दोबारा फिर आपको एक डेट देंगे उस शेड्यूल के मुताबिक। तो जिन लड़कों का लकी ड्रा में नाम आ जाएगा कोरिया के लिए, उनको फिर पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि इस दौरान अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो मेरा ख्याल है कि एक्सपायर पासपोर्ट पर भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो प्री रजिस्ट्रेशन होगी नाम आपका कुरंदाजी में लकी ड्रा में आने के बाद, कोरिया कोरिया के एग्ज़ाम के लिए, कोरियन लैंग्वेज का जो ईपीएस मतलब टेस्ट होगा आपका, उसके लिए आपका अगर नाम आ जाता है तो फिर आपको प्री रजिस्ट्रेशन में एक्सपायर पासपोर्ट पर भी आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद जी आपका जब आपका नाम आ जाएगा, प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आपके जो टेस्ट होंगे उनकी डेट आएगी कि आपका टेस्ट मतलब कि किस डेट होगा। हर लड़के की जाहिर है कि वो पूरी लिस्ट लगाएंगे कि पहले राउंड में किसका है, दूसरे में किसका है। तो एक तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट भी लेते हैं। वो नॉर्मली होता है कि आपका कलर ब्लाइंड ना हो, फिजिकली आपको थोड़ा बहुत जो है ना चेक करते हैं। तो अगर आप पास कर जाते हैं ये सारा जो है प्रोसेस, उसके बाद आपके फिर डॉक्यूमेंट कोरिया सेंड होंगे। तो वो मरहला ऐसा है कि वहाँ पर आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। वैलिड पासपोर्ट कम से कम 1 साल तो होना चाहिए, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट की सेंडिंग नहीं होगी। तो शुरू में आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ये अगर कुछ दोस्तों के साथ पासपोर्ट है और एक्सपायर है तो एक्सपायर पासपोर्ट पे ये रजिस्ट्रेशन वाला मरहला तो हो जाएगा। लेकिन एक्सपायर पासपोर्ट पे अगर आप ये सारा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइनल आता है आपके डॉक्यूमेंट कोरिया आने होते हैं, तो तब आपको वैलिड पासपोर्ट ही लगेगा। तो जब आपका नाम आ जाए रजिस्ट्रेशन करवा लें तो अपना पासपोर्ट जो है वो 10 साल का बनवा लें। मैक्सिमम इतना अच्छा है, वैसे कि थोड़ा लंबा ही होना चाहिए। तो जब आपके डॉक्यूमेंट ये सारा क्लियर करने के बाद कोरिया आ जाते हैं, उसके बाद मरहला होता है जब सेंडिंग करते हो इसी आप अपनी आईडी भी बना सकते हैं। उधर जाके अपना पासपोर्ट नंबर दे के वो केएलटी स्लिप देंगे, वो नंबर डाल के आपकी ईपीएस आईडी बन जाएगी। जब आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, दोनों जो कोरिया के लिए टेस्ट हैं, कंप्यूटर टेस्ट भी और स्किल टेस्ट भी जो है उसमें, तो उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट कोरिया जाएंगे फिर आया जाएगा अप्रूवल का मरहला। आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव होने होते हैं, जबकि कोरिया की इमिग्रेशन एचआरडी वो आपके डॉक्यूमेंट जब कोरिया आएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई मतलब के जो डॉक्यूमेंट हैं वो बिल्कुल 100% ओके हैं, जो जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी उस लिहाज से। तो उसके बाद आपकी मंजूरी आईडी पे लिखा आ जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी। जब आपकी अप्रूवल हो जाती है तो आपका रोस्टर पीरियड शुरू हो जाता है। पहले 1 साल का होता है, फिर उसके बाद दोबारा मेडिकल होता है, फिर 1 साल का, 2 साल का रोस्टर पीरियड होता है कि आपके डॉक्यूमेंट कोरिया में पड़े हैं, यहाँ पे जॉब सेंटर में किसी भी टाइम कोई भी आपको कंपनी अप्रूवल होने के बाद सिलेक्ट कर सकती है। तो जब आपको कोई कंपनी सिलेक्ट कर ले, उसके बाद मरहला आता है सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉल जाती है ओईसी से कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया। जब आपको कॉल जाएगी तो उसके बाद आपका इजरा, पहले आपका इजरा हो गया लिखा आएगा, उसके बाद जब कॉल जाएगी तो आईडी पर ही लिखा आ जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, माहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वहाँ आईडी के जो जो लड़के हैं ये आईडी यूज़ की है उनको पता है। तो जब आपका माहदे पर दस्तखत हो जाएंगे उसके बाद फिर आपका सीसीबीआई का मरहला आएगा। सीसीबीआई भी एक आपकी
वीज़ा अप्रूवल ही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट दोबारा जो हैं उनको इमिग्रेशन ने अच्छी तरह जांच के आपका वीज़ा के लिए अप्रूवल देनी होती है। जब आपका CCBI का इजरा हो जाता है, फिर आपका वीज़ा जो है पाकिस्तान एम्बेसी में, ये पासपोर्ट OIC वाले आपसे लेंगे और वीज़ा लगवाने के लिए भेजेंगे। तो ये जब आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद एंडला मरहला होगा आपकी फ़्लाइट का। तो फिर आपकी कोरिया के लिए फ़्लाइट होगी आपका जो फैक्ट्री मालिक है उसके साथ बातचीत करके। तो उसके बाद आप कोरिया आएंगे, अल्लाह खैर करे, और काम करेंगे। ये मैंने लकी ड्रा का बताना था कि कोरिया के लिए जो हर साल रजिस्ट्रेशन होती है वो जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में इंशाल्लाह होगी। तो अपनी तैयारी करने लिए साथ मैंने आपको प्रोसेस इसलिए बता दिया कि कुछ लड़कों को जाहिर है कि अगर कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी अल्लाह करे कि जो जो लड़का भी अप्लाई करना चाहता है वो कामयाब भी हो और वो कोरिया भी आए और आके रिज़्क़ हलाल कमाए अपना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।